केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में गुरुवार को मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर एक विशेष वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गौर हो कि ये पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों की राजनीतिक जीवन को दर्शाती है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक का ब्यौरा शामिल है। गौर हो कि ये पुस्तक कोई जीवनी अथवा उपन्यास नहीं है, लेकिन देश के जाने माने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलन है। इस मौके पर अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वो आम आदमी की संवेदनाओं और तकनीक को लेकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जनसंघ से लेकर एक आम व्यक्ति का एक पंक्ति में खड़े रहना और सभी द्वारा मिलकर देश को प्रगति पथ पर आगे की ओर ले जाना बड़ी भूमिकाओं में समाहित है। उन्होंने कहा कि आज 100% योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, जहां पारदर्शिता के तहत सभी जन इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मोदी साहब जी ने अपने जीवन में जो सपने लिए थे और उनको डिलीवर किया है, उसकी जो बुक है आज उसके ऊपर परिचर्चा है। तो जहाँ पर हम लोग जो मोदी साहब ने जितनी भी स्कीम बनाई हैं, आप उस स्कीम को देखेंगे तो एक आम आदमी की वेदना को लेकर, आम आदमी की तकलीफ़ को लेकर हर स्कीम बनी है। जो भारतीय जनता पार्टी का और जनसंघ से लेकर एक अपना ध्येय था अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उदय होना, और वो सबके साथ मिलकर चले, उस बात को अगर साबित किया है तो ये दो जो टर्मों की सरकार है, 8 वर्ष की सरकार है, इसने साबित किया है। नरेंद्र मोदी जी का विज़न बिल्कुल क्लियर है। देश कैसा होना चाहिए, देश की पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसी होनी चाहिए। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अगर 100% स्कीमों का लाभ लोगों को मिल रहा है, वो इसी पारदर्शिता के कारण, ट्रांसपेरेंसी के कारण मिल रहा है। तो ये आज का कार्यक्रम इन स्कॉलर्स के साथ, टीचर्स के साथ हम बैठकर ये पॉलिसी क्यों बनी, कैसे बनी, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और मोदी जी की जो डिलीवरी सिस्टम है वो कैसा है। आपको याद होगा कि बार बार पुराने देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपये रास्ते में खाए जाते हैं। तो आज डायरेक्ट ट्रांसफ़र के कारण 100% पैसा जो है वो लोगों की बैंक में जा रहा है। उससे पहले मोदी जी ने वो एक सिस्टम बनाया कि जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलना, वो एक उनका एक सपना था। एक छोटे से स्टेप ने एक अमीर गरीब की खाई को भी ख़त्म कर दिया। अब अमीर का भी खाता वही है और गरीब का खाता भी वही है। सो ट्रांसपेरेंट सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम और स्कीम्स, उसको लास्ट एंड तक कैसे पहुंचाना, ये एक उनका ड्रीम है। उसको हम लोग सारे लोग, देश के लोग स्वच्छ भारत में जुड़ गए। आज एक आह्वान किया कि 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो घर घर तिरंगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी मूवमेंट बनी है, हम जहाँ भी जाते हैं लोग खुद कहते हैं, मंदिरों तक जो है वो लोगों ने कहा, महंतों ने कहा, संतों ने कहा कि हम भी अपने तिरंगा लगाएंगे। डीपी चेंज करने को कहा, तिरंगे की डीपी। आज लोग मैसेज दे रहे हैं, बार बार अलग अलग तरह के तिरंगे के रूप बना के लोग मैसेज दे रहे हैं कि ये डीपी ऐसी लगाओ। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत देर बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला है जिसने के एक शब्द कहने से लोग जो हैं उस बात को मानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आह्वान किया था कि हम लोग एक समय का अन्न छोड़ेंगे, तो लोगों ने व्रत रखने शुरू कर दिए थे, ढाबे तक बंद हो गए थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। बड़े बड़े लोगों ने, आप पत्रकारों ने भी, हमारे वाइस चांसलर साहब ने भी, सब लोगों के हाथ में झाड़ू पकड़कर स्वच्छता की तरफ लोग बढ़ गए हैं। तो ये एक ऐसी कमिटमेंट है देश के प्रधानमंत्री की, जहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे देश के सभी लोग जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लें, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे घर बनाना है, चाहे वो टॉयलेट बनाना है। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके पीछे किसी न किसी गरीब का हित ना हो। तो किसी गरीब की वेदना को देख के सभी योजनाएं बनाई हैं और आज अंत्योदय के ऊपर ये सरकार काम कर रही है। तो आशा करते हैं कि हमारा जो मैसेज है आपके द्वारा, देश के प्रधानमंत्री का मैसेज आपके द्वारा जन जन तक पहुँचेगा, इतना मुझे कहना है।